प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति और त्रिगुणमयी मेरी माया, जीवात्मा अर्थात क्षेत्रज्ञ, इन दोनों को ही तू अनादि जान। राग द्वेष आदि विकारों को तथा गुणान माने त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ जान। क्या महिमा है, देखिए दोनों चीजें। प्रकृति कैसी? त्रिगुणमयी, रज तम सत। ये प्रकृति कहते, इस प्रकृति को तुम अनादि जानो। अनादि मतलब जिसका अंत नहीं होता। ये प्रकृति ऐसी ही चलती रहती। बस ये है, कभी भूत सरगुण है, कभी भूत निर्गुण है, कभी आकार है, कभी नहीं है, कभी सब बन जाएगा, मिट जाएगा, फिर बन जाएगा, फिर मिट जाएगा, फिर बन जाएगा, फिर मिट जाएगा। और इस प्रकृति को जो भोगता है, कौन भोगता है? जीवात्मा, क्षेत्रज्ञ। बोले ये भी अनादि। तो खेल तो कंटिन्यूटी में चल रहा है। मिट्टी है, कभी हाथी बनेगी, कभी घोड़ा बनेगी, कभी कुछ बनेगी, कभी मेज, कभी कुर्सी बनेगी। ये तो मिट्टी तो हमेशा रहेगी। खिलौने भी बनते रहेंगे, और जो खिलौनों को खेल रहा है वो भी बनता मिटता रहेगा, बनता मिटता रहेगा, बनता मिटता रहेगा। प्रकृति भी अनादि, जीव भी अनादि। और ये जितने पदार्थ तुम देख रहे हो, जिनसे किसी में तुम्हें प्यार है और किसी से तुम्हें नफरत है, ये सब चीजें भी जो हैं, ये सब प्रकृति से बनी। देह, मन, बुद्धि प्रकृति जनित है। और बाहर शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जितने विषय हैं, देखिए चीजों के नाम नहीं ले रहे। There are so many things, trillions and trillions and trillions and trillions of things in the world. पर भगवान चीजों के नामों की डिटेल में नहीं जा रहे। उन्होंने सीधी बात कर दी, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 ही चीजें हैं बस। क्यों? तुम्हारे पास तो 5 ही इंद्रियां हैं, छठी तो है नहीं। तो इन 5 इंद्रियों से क्या मिलेगा? यही सब। कोई भी चीज, कोई चीज हो, आसमान की हो कि जमीन की हो, पानी की हो कि हवा की हो, इन सब चीजों के 5 ही गुण हैं। There are just 5 properties which are experienced by your 5 senses and enjoyed by you, the individual soul, the Jivatma. शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 इंद्रिय, पीछे मन, बुद्धि, प्रकृति, तो यही है बस। अब इस शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का विस्तार देखो तो अनंत अनंत है, कमाल पर कमाल है। गाना ही गा सकते हो बस, कमाल है, कमाल है, कमाल है, कमाल। क्या भगवान खुद तो कमाल है ही, उसकी दुनिया भी बेमिसाल है, नहीं है क्या? ऐसे बदसूरत से, बदखबरे से छोटे 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 बीज होते हैं, तुम जमीन में डालते हो, कुछ सालों में ही पौधा निकल आया, पेड़ बन गया, फल आ गए। कितने बड़े बड़े पेड़ निकले, किससे? इतने से बीज से। बरगद का पुराना पेड़ कभी देखा हो, या कटहल का पेड़ देखा हो, या नारियल का पेड़ देखो, क्या ऊंचा निकला, कहां से? इतने से बीज से। और मनुष्य के शरीर को भी देखें तो ये इतना बड़ा, ये जो तुम्हारा शरीर है, कहां से निकला? पिता के वीर्य के एक किसी कण से, पूरे वीर्य से भी नहीं, किसी एक कण से, जस्ट फ्रॉम वन स्पर्मेटोजा, दिस बिग लार्ज बॉडी। प्रकृति भी कमाल है। क्या खेल है, खेल बेमिसाल है। ये त्रिगुणमयी माया
जिसको तुम देखते हो, ये जितने पदार्थ जो तुम आंखों से, कानों से, नासिका से, जीवा से छू के, इन पंच इंद्रियों से जो कुछ तुम भोग रहे हो, सो सब कुछ प्रकृति से बना है। कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते। पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। कार्य और करण के उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही गई है। कार्य और करण, करण बोले कारण। पृथ्वी का कारण बैगेर मारते जाओ जल, जल का कारण अग्नि, अग्नि का कारण वायु, वायु का कारण आकाश, आकाश का कारण महतत्व, महतत्व का कारण अहंकार, अहंकार का कारण माया, माया का कारण ब्रह्म। बोले ये जो कार्य और कारण, ये जो दो जोड़े बने हैं, ये कार्य और कारण सब कुछ उत्पन्न जिससे हो रहा है, जिसमें स्थित है और जिसमें बदलता रहता है, लीन होता रहता है, ये सब कुछ प्रकृति जन्य है। प्रकृति से ये सब कुछ निकला है और इस सब कुछ को पुरुष भोगता है, कभी सुख पाता है, कभी दुख पाता है। और मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, इस भोक्ता के भाव में भी आता है। देखिए दो स्थितियां हो सकती, दुख सुख मन में आए और तुम उसके साक्षी रहो, और यह भी हो सकता है कि दुख सुख मन में आए और तुम भोक्ता बन जाओ। मैं दुखी, मैं सुखी। एक ये हो सकता है मन दुखी है, मैं साक्षी हूं। दुख सुख बंद नहीं होने, याद रखियो, जितनी मर्जी अरदासें कर लो। घर का एक बंदा बीमार था और अस्पताल में था, डॉक्टरों ने कहा भाई दवा तो अब असर नहीं करती, दुआ कर लो। और वो दुआ कर रहे हैं, और वो महामृत्युंजय का जप कर रहे हैं, या वो किसी गुरुद्वारे में अरदास करा रहे हैं, भाई साहब कुछ करो, लंगर लगा रहे हैं, अन्नदान कर रहे हैं, जो जो कहा जा रहा है वो सब कुछ कर रहे हैं। बंदा फिर भी मर जाता है, फिर गुस्से में आ जाते हैं, कोई फायदा नहीं है सब कुछ करने का, सब बकवास है, कोई भगवान नहीं है। अगर भगवान होता तो मैंने कितनी बार कहा मेरे पिताजी को मरने मत दो, मेरे पिताजी फिर मर गए। कोई भगवान नहीं। ये है सांसारिकों के हाल। भगवान भी बेचारा परेशान होता होगा। आज तो ये भक्त रख रहा है भेंट मेरे आगे, कल गुस्से में आ गए तो उठा के ले जाएगा। आज दे रहा है, कल उठा के ले जाएगा। मुझे याद है एक बार के किसी मंदिर में मैं सत्संग कर रही थी, तो जो एक सज्जन बड़ी जोर जोर से लड़ाई कर रहे थे प्रधान के साथ, पंडित के साथ। मैं पूछा मैं क्या हुआ? कहते जी वो बस ऐसा है कि वो बंदा ये कह रहा है कि इस मंदिर में सारे पंखे मैंने लगाए हैं और मुझे आगे नहीं बैठाओगे तुम, मैं आगे बैठूंगा। बोले आपका बोलना शुरू हो चुका था, आपको पसंद नहीं है कि चलते प्रवचन में कोई आगे आके बैठे, तो हमने उनको पीछे रोक दिया कि आप यहीं बैठ जाओ। तो वो गुस्से हो गए। ये जो घड़ी लगी है मैंने दी है, ये जो पंखे लगे हैं मैंने दिए, ये सब बोल रहा हूं। और उस घड़ी पर तुम समय नहीं देख सकते, कारण वो घड़ी के शीशे पर मतलब जस्ट फिक्टिशियस नेम मैं दे रही हूं, हम अपने पूज्य दादा चुन्नी लाल एवं उनके ज्येष्ठ पुत्र खरती लाल और मध्य पुत्र नंदूलाल और छोटे पुत्र घसाटाराम की पुण्य स्मृति में मैंने संजू मंजू ताई माई ने ये घड़ी श्री सनातन धर्म मंदिर नगर ये पिन कोड ये उसको दान दी। समय नहीं देख सकते आप इस घड़ी में, इतना तो लिख रखा है। ये शुक्र है उसने पड़ोसियों के नाम नहीं लिख दिए, सिर्फ पुत्रों के लिखे, बुआ मासियों के नाम नहीं लिख दिए, और लड़ रहा है। एक बार एक सज्जन आए, फरीदाबाद के थे,
कहने लगे हम ना आपको एक कार देना चाहते हैं। पुरानी बात है, उनके पास कंटेसा थी और बोले हम ना आपके लिए, आपकी कार नहीं अच्छी, ऐसे ही बोलता वो, है ना, आपकी ना कार नहीं अच्छी है तो आपको तो हम कंटेसा देना चाहते हैं। वो जैसा बंदा दिख रहा था, मैंने कहा भाई उसको हाथ जोड़ दो, हम उसके द्वारा दी गई कार स्वीकार नहीं कर सकते। तो मेरे शिष्य मुझसे पूछते हैं आप ऐसा क्यों कह रहे हो, अरे कार दे रहा है तो ले लो ना। मैंने कहा नहीं, मुझे इससे नहीं लेनी है। मैं आज ये बंदा दे रहा है, जरा उसकी हरकत देख, गुस्सा हो गया ना तो वापस भी ले जाएगा तो ढूंढते रह जाओगे कार कहां गई। हर एक से आप भेंट भी नहीं ले सकते, नहीं ले सकते हो, मैं नहीं ले सकती हूं। भेंट मतलब होता है प्रेम से दिया गया पदार्थ। तो जब प्रेम ही नहीं है तो पदार्थ को लेके क्या करेंगे? आज दे दोगे, कल कहोगे वापस दो, क्या करेंगे? एक सज्जन का ऐसे आया ऑफिस में फोन, मुझे बता रहे थे, वो कहते मैंने आश्रम में जब कमरे बन रहे थे तो मैंने कमरा बनाया, अब मैं चूंकि आता नहीं हूं तो मेरे पैसे वापस दे दो। तूने कहा भाई आपने यहां कमरा बनवाया नहीं था, आपके नाम कोई डीड, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था, ये आपकी तरफ से ट्रस्ट को डोनेशन थी, और ट्रस्ट को डोनेशन हम वापस किस कानून के तहत करें आपको? हाउ कैन वी रीपे यू बैक? इट वाज नॉट अ डेप्ट, इट वाज नॉट योर, आश्रम ने आपसे कर्जा नहीं लिया था, आश्रम ने कर्जा नहीं लिया था, आश्रम ने जमीन बेची नहीं थी, आप यहां मालिक नहीं हैं, यहां मालिक कोई नहीं है, कैसे करें? वो गुस्सा हो गए बहुत जोर से। खूब तमाशा देखते हैं। इसलिए जब भी कभी कोई कहे ना ये ले लो, तो हम तो 100 बार सोचते कैसे लें, ये तो लिख के गारंटी भी दो साथ में, वापस नहीं मांगोगे। सच में आज दे रहे हो, कल कहोगे वापस दो। तो कुछ चीजें तो वापस दी भी जा सकती है, कुछ चीजें दी भी नहीं जा सकती, क्या करो? तो भगवान तो सच में बड़े परेशान होते होंगे, पक्की बात है, क्योंकि हम होते हैं परेशान इन द सेंस इट इज जस्ट जोक, हमारे लिए तो खेल है, और भगवान का ये खेल देखते हैं, और ये भगवान देख देख के खुश होता रहता है। क्या 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 माया है। सत्व गुण भाव आएगा दानी हो जाएगा, तमोगुण भाव आएगा छीन के ले जाएगा। नंदूलाल बैठा था मंदिर में, आरती हुई, आरती के बाद थाली घुमाई जा रही थी और सब लोग थाली में कुछ ना कुछ चढ़ा रहे थे, थाली में जोत में कुछ ना कुछ चढ़ा रहे थे, जोत को प्रणाम कर रहे थे। ऐसे हाथ घुमाते हैं ना, क्यों घुमाते पूछो किसी से, वाई यूं घुमाते फिर यूं करते, तो घुमा रहे थे और पैसे डाल रहे थे। अब वो सोचता है अरे तो नाक कट जाएगी अगर कुछ नहीं दिया तो, कुछ तो देना पड़ेगा, पर दूं क्यों, क्यों दूं, पर देना भी पड़ेगा। तो अजब दुविधा है, देना भी पड़ेगा, देना भी नहीं चाहता है, क्या करूं? तो उसको एक तरीका सूझा, उसने 1 रुपए का सिक्का निकाला जेब से, थूक लगाई हाथ पे, उस पे चिपकाया, उस पे उसको चिपका लिया। अब जब जोत की थाली नजदीक आने लगी तो यूं, मैंने वो देख रहा है कि 1 रुपया इसके हाथ में है, जब जोत आई तो यूं घुमाया, रुपया अभी भी हाथ में ही, पर धोखा दे दिया कि उसने 1 रुपया चढ़ाया। तो वो एक बार सक्सेसफुल हो गया, तो अगले दिन गया जब, तो फिर से आरती की जब थाली आई, तो अब तो वो और होशियार हो गया था। अब उसने जब यूं हाथ घुमाया तो थाली के 5 भी उठा लिए। ये प्रकृति, मनुष्य अपनी प्रकृति अनुसार चलता है। तामसिक, राजसिक, सात्विक, ये 3 ही प्रकार की प्रकृतियां, ये सब प्रकृति जो है ये अनादि है, ये